हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीरियल क्रेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड की पूरी कहानी को लेकर हाजिर हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि वनराज काव्या से मिलने के लिए उसके घर जाता है। इधर बा अनुपमा से ये पूछती है कि अनुपमा, क्या तुम और वनराज छुपम छुपाई का खेल खेल रहे हो? क्योंकि तुम्हारे आते ही वनराज यहाँ से चला गया। अगर वो घर आए तो उसे अच्छे से खाना परोसना। इधर वनराज ये सोचता है कि मैं तो सोचा था कि हर बार की तरह अनुपमा को थोड़ा डांटूंगा, धमकाऊंगा और बात बन जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। तभी काव्या के पूछने पर वनराज उसे सारी बातें बताता है और ये कहता है कि कोई एक दिन में इतना कैसे बदल सकता है। जिस पर काव्या ये कहती है कि एक औरत चाहे तो पूरी जिंदगी एक ही जगह रह सकती है और ना चाहे तो उसे मूव ऑन करने में जरा सा भी टाइम नहीं लगता। और मुझे ये लगता है कि अनुपमा अपने जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी है। उधर अनुपमा घर के बाहर कचरे का डब्बा रखने आती है। तभी वहाँ नंदिनी आती है और ये कहती है कि आई एम सॉरी अनुपमा आंटी, जो मैंने इतनी बड़ी सच्चाई आपसे छुपाई। और नंदिनी अनुपमा से गले लग जाती है। तभी वहाँ समर आता है। समर नंदिनी को वहाँ से जाने को कहता है। तभी अनुपमा उसे रोकती है और फिर रोते हुए नंदिनी सारी सच्चाई अनुपमा को बताती है और ये कहती है कि जब मुझे इस बात का पता चला कि वनराज अंकल और माँ से शादी करने वाले हैं तो मैं सारी बातें टोसू भाई को बताई। तभी अनुपमा के पूछने पर नंदिनी ये बताती है कि जिस दिन आप दोनों की शादी होने वाली थी उसी दिन सुबह 8 बजे मासी और वनराज अंकल मंदिर में शादी करने वाले थे। जिसके बाद अनुपमा समर से कुछ पैसे मांगती है और वहां से ऑटो पकड़कर चली जाती है। इधर काव्या वनराज से ये कहती है कि भी अगर अनुपमा तुम्हें डिवोर्स के लिए ना कहे तो तुम ही डिवोर्स के लिए उसे कह देना। इधर अनुपमा काव्या के घर पहुंचती है। उधर वनराज भी काव्या के घर पर ही होता है और अनुपमा को आता देख लेता है। अनुपमा को आता देख वनराज डर जाता है और काव्या के घर पर ही छुप जाता है। इधर पाकी परितोष से ये पूछने की कोशिश करती है कि आखिरकार पापा और मम्मी में ऐसा क्या हुआ है जो मम्मी को हमारे रूम में शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन परितोष उसे कुछ नहीं बताता है। इधर काव्या अनुपमा को सॉरी कहती है, लेकिन तभी अनुपमा ये कहती है कि तुम अगर कोई और औरत होती तो मुझे उतना दर्द ना होता, लेकिन तुम तो मेरी फ्रेंड थी काव्या। तभी काव्या ये कहती है कि इट्स ट्रू अनुपमा कि मैं और वनराज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कुछ दिन बाद मेरी और अनिरुद्ध की डिवोर्स भी होने वाली है और तुम भी वनराज से डिवोर्स ले लो। अनुपमा ये कहती है कि मैं यहाँ सुनने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ कि अब उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सो वो किसके साथ रहेंगे इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उधर अनुपमा वनराज से ये कहेगी कि सच्चाई कितनी भी छुपा लो लेकिन वो छुपती नहीं। तभी वनराज के पूछने पर अनुपमा ये कहेगी कि यही सच्चाई कि आप और काव्या मंदिर में शादी करने वाले थे। अगर मैं किसी गैर मर्द के साथ शादी करूं तो आपको कैसा लगेगा? तभी वनराज अनुपमा पे गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई अनुपमा? तभी अनुपमा ये कहती है कि मैं तो सिर्फ बोलने की हिम्मत रख सकती हूँ, पर आप तो करने की भी हिम्मत रखते हैं।
वेल गाइस, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें और क्या कुछ नए ड्रामा देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।